अनुमान के बीज बोकर हमारी भुजाओं को ताकत देने वाले सामाजिक क्रांति के प्रणेता, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आरक्षण को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने वाले आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम दुनिया में ज्ञान के प्रतीक माने जाने वाले भारत रत्नों के रत्न, डॉक्टरों के डॉक्टर, वकीलों के वकील, भगवानों के भगवान, महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लोगों को एक पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान में समेटकर इंसानों को जानवर से उनकी मर्यादा को, उनके जीवन को बदलने वाले बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव के चरणों में सत नमन। भारत भूमि में पहली महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, और सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को पढ़ने के जुर्म में घर से बाहर कर देने वाली और उनका सहयोग करने वाले माता शेख फातिमा जी के चरणों में सत नमन। संत नामदेव, संत चोखामेला, संत रविदास, संत कबीर, बिरसा मुंडा, इन तमाम महापुरुषों को वैचारिक वंदन करते हुए सम्माननीय मंच और मेरे सामने उपस्थित साथीगण सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। कुछ शब्दों से अपना विचार प्रकट करूंगा। सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या फूट गया, सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या फूट गया, सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से। सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से, और उस पत्थर को जानने, परखने, सोचने की आवश्यकता है कि वो पत्थर आकर के यहाँ के लोगों को किया क्या। वो पत्थर इस सामाजिक लोगों को, इस मूल निवासी समाज को जाति विभाजन का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। हमको सामाजिक लोकतंत्र बनाने की आवश्यकता है। तो जब तक हम समाज में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करेंगे, हम ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे और अपने जातियों में टूटते रहेंगे, उन्हीं से लड़ते रहेंगे। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने क्या कहा? जाति पर गर्व करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, और हम जाति का झंडा लेकर के चलते रहते हैं। बाबा साहब ने कहा जाति पर गर्व करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, और हम कभी SC/ST के संगठन में, कभी SC/ST OBC के संगठन में जाते हैं, लेकिन जो संगठन बनाते हैं वो अपनी जातियों में सिमट करके रह जाते हैं। बाबा साहब और उनके पहले जितने भी महान क्रांतिकारी इस समाज को, अंधविश्वास कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो भी उनने संकल्प लेकर के समाज को शिक्षित किया और बताया, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, छत्रपति साहू जी महाराज, इन लोगों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस एक पवित्र ग्रंथ संविधान में समेट करके रख दिया है। उनने तो संघर्ष किया और उन संघर्षों को बकायदे लिखित संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया। अगर वो संविधान छिन गया तो आप समझ लीजिए गले में हंडी पीछे झाड़ू वो दिन दूर नहीं है, समझ लीजिए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।